दोस्तों, कभी कभी जिंदगी गरीब इंसान की परीक्षा इतनी चुपचाप लेती है कि वो रो भी नहीं पाता, और जब इंसाफ आता है तो किसी चमत्कार की तरह नहीं बल्कि एक सबक बनकर आता है। यह कहानी है 3 लोकियों की और उस इंसाफ की जो ऊपर वाला इंसानों के जरिए कराता है। एक गांव का नाम था सोनापुर। छोटा सा गांव जहां जिंदगी मिट्टी से जुड़ी थी। और इसी गांव में रहता था हरिदास, एक गरीब किसान जिसकी पूरी जमा पूंजी उसकी ईमानदारी और बेटी की शादी का सपना था। बेटी की शादी तय हो चुकी थी, लेकिन घर में 1 रुपया भी नहीं था। उस सुबह हरिदास अपने खेत से 3 हरी भरी लौकियां तोड़कर बाजार की ओर चल पड़ा। मन ही मन उसने सोचा कि हे भगवान, आज ये तीनों लौकियां बिक जाएं तो बेटी के भोज का इंतजाम हो जाएगा। जब बाजार पहुंचा तो बाजार में भीड़ थी। वह अपनी 3 लौकियां लेकर बाजार में बेचने के लिए बैठ गया। तभी वहां गांव का मुखिया आया। उसकी नज़र हरिदास की लौकियों पर पड़ी। उसने बिना पूछे 1 लौकी उठाई और बोला, अच्छी है, घर ले जा रहा हूँ। हरिदास हड़बड़ा गया। उसने धीरे से बोला, मुखिया जी, इसके पैसे। मुखिया ने घूरकर देखा, ज़्यादा बोलता है। डर के मारे हरिदास चुप हो गया। अभी हरिदास संभला भी नहीं था कि एक पुलिस सिपाही वहां आया। उसने दूसरी लौकी उठाई और हंसते हुए बोला, सब्जी बढ़िया है, और वह भी बिना पैसे दिए वहां से चला गया। हरिदास की आंखों में अब आंसू आ गए। अब उसके पास सिर्फ 1 लौकी बची थी और जेब में 1 रुपया भी नहीं था। हरिदास जमीन पर बैठ गया। लोग देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। उसने कांपती आवाज़ में कहा कि हे भगवान, मेरी बेटी की शादी अब कैसे होगी। तभी उसी पल किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। थोड़ी दूरी पर पुलिस इंस्पेक्टर वर्मा सब कुछ देख चुके थे। वह हरिदास के पास आए और बोले, बाबा क्या हुआ। हरिदास ने पूरी बात बता दी। इंस्पेक्टर की आंखों में गुस्सा भी था और इंसानियत भी। इंस्पेक्टर सीधे मुखिया के घर पहुंचे। सख्त आवाज़ में बोले, जो लौकी ली है उसके 1000 रुपया अभी दो। मुखिया पहले तो हंसा। 1 लौकी के 1000? इंस्पेक्टर ने कहा, यह लौकी नहीं, गरीब की इज्जत है। मुखिया चुप हो गए और पैसे दे दिए। अब इंस्पेक्टर सिपाही के पास पहुंचे। कानून पहनने से कानून बड़ा नहीं हो जाता। जो लिया है उसके 1000 रुपये दो। सिपाही की गर्दन झुक गई। उसने पैसे हरिदास को दे दिए। अब इंस्पेक्टर हरिदास के पास लौटे। मुस्कुराकर उन्होंने कहा, बाबा, आखिरी लौकी मुझे बेच दो। हरिदास बोला, साहब पैसे। इंस्पेक्टर ने उसकी हथेली में 1000 रुपया रख दिया। सुबह जो किसान खाली हाथ बैठा था, अब उसके हाथ में 3000 रुपये थे। हरिदास रो पड़ा, बोला, ये चमत्कार नहीं, इंसाफ है। हरिदास ने आसमान की ओर देखा और कहा कि भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। उस दिन उसने सीखा, जब इंसाफ जिंदा होता है तो गरीब की किस्मत भी बदलती है। दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में आज अन्याय हो रहा है तो याद रखिए, ऊपर वाला सब देख रहा है। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में मैं आपसे कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए
इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।